बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, ये वही एक्सरसाइज जो हमारी चल रही है 1.1 और उसका क्वेश्चन नंबर जो है, अब जो इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से है वो क्वेश्चन नंबर इसका 5 है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें ये कहना चाहता है बेटा कि गिवन, यानी ये दे रहा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस 1, और इसके साथ हमें ये दे रहा है कि अगर एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू -3 और एंड एफ ऑफ -1 इज इक्वल 0, देन वी आर टू फाइंड ए एंड बी। हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका सॉल्यूशन कुछ यूं है। अब इसकी जगह जैसे अब आजकल एसएलओ बेस्ड पेपर आते हैं, तो यहाँ 2 की जगह 3 भी दे सकता है, यहाँ -1 की जगह कोई और वैल्यू दे देगा, यहाँ फंक्शन भी कोई और दे देगा। बस सारों को सॉल्व करने का तरीका यही होगा। अब जैसे कि f(2) दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें जो फंक्शन दिया हुआ है बेटा एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1, इसमें हमने x की जगह क्या पुट करना होगा 2, क्योंकि ये इसने 2 की वैल्यू दी है। अगर यहाँ 3 दिया हुआ होता तो यहाँ हम 3 पुट कर लेते, और यहाँ अगर 4 दिया होता तो यहाँ हम 4 पुट कर लेते, जो यहाँ देगा। जैसे यहाँ पे 2 दिया हुआ तो 2 का क्यूब माइनस ए इंटू 2 का स्क्वायर प्लस बी इंटू 2 और प्लस 1। इफ ऑफ 2 चूंकि यहाँ देखा जाए कि ये -3 के इक्वल है, इसकी जगह -3, ये हो जाएगा 8 माइनस ये हो जाएगा 4, ये 2b हो जाएगा और प्लस 1 होगा, यानी -3 ये वाला, 8 और ये 1 ये 9 ये हो गए, -4a ये हो गया और 2b ये हो गया। अब -3 को यहाँ ले जाएं और इन दोनों टर्म को यहाँ ले आए, तो ये हो जाएगा 4b और 4a माइनस 2b, ये 9 प्लस 3 हो जाएगा। तो ये 4a माइनस 2b इज इक्वल टू 12 होगा। यहाँ से बेटा अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा 2a माइनस b इज इक्वल टू 12 होगा। ये 2 वहाँ डिवाइड करो तो ये 2a माइनस b 12 डिवाइड बाय 2 होगा, 2 होगा, ये बेटा 12 डिवाइड बाय 2 होगा बेटा। 2 को इसके साथ कैंसिल कर दें, ये होगा 2a माइनस b इज इक्वल टू 6। तो ये हो गया। यहाँ से अगर हम पहले से ही वैल्यू, यानी चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, फिर अगली बात कर लेते हैं। अगेन बेटा ये जो दिया हुआ है एफ ऑफ -1 की वैल्यू, तो अगेन हम यहाँ यही लिखेंगे कि एफ ऑफ -1, यानी इसी फंक्शन में x की जगह -1 पुट करें, माइनस a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस b इंटू -1 प्लस 1 ये दिया हुआ है। और एफ ऑफ -1 चूंकि 0 के इक्वल दिया हुआ है, तो -1 का क्यूब, माइनस का पावर जब भी आड हो, यानी -1 हो पावर आड हो, आड से मुराद 3, 5, 7, 9 इस तरह का कोई भी पावर पॉजिटिव आड हो, इसका रिजल्ट हमेशा -1 ही होगा। या अगर -1 का पावर इवन हो, यानी 2, 4, 6 इस तरह का हो, तो इसका रिजल्ट हमारे पास क्या बेटा, इसका +1 होगा। अच्छा, आड में ये पावर माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, यानी -2, -4, -6 हो तो भी 1 होगा, बट इसमें ऐसे नहीं होगा। यानी यहाँ पे हमारे पास क्या है, अगर माइनस में आड होगा तो उसको नीचे ले जाएंगे, आंसर तो फिर भी यही बनेगा, बट उसको पहले नीचे लेके फिर उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कहने का मतलब होगा कि प्लस आड हो या माइनस आड हो, मैं लिख लेता हूँ, प्लस माइनस आड पावर हो या प्लस माइनस इवन पावर हो, रिजल्ट हमेशा ये होगा। बहरहाल यहाँ पे ये भी नहीं होगा बेटा, तो -1 ये होगा, माइनस a इंटू, अब देखो पावर इवन है यानी तो ये 1 हो गया, और माइनस इसका पावर चूंकि 1 है इसीलिए आड है, माइनस हो गया, ये माइनस पहले लिख लें, तो -b हो गया, +1 हो गया। अब +1 को इसके साथ कैंसिल करें तो ये 0 इज इक्वल टू a माइनस b होगा। बेशक a को यहाँ या b को यहाँ ले आए तो b इज इक्वल क्या होगा बेटा a। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। इसके बहुत सारे तरीके सॉल्व करने के। एक तरीका ये है कि b की वैल्यू उठा के यहाँ पुट करें,
मसलन इसको पुट करो इन इक्वेशन नंबर 1। इसको इक्वेशन नंबर बेटा 1 में जब हम पुट करेंगे तो ये बनेगा 2a माइनस बी की जगह a लिख लें इज इक्वल 6 होगा। 2 में तो यहाँ पे a रह जाएगा और a इज इक्वल हमारे पास है 6 मिल जाता है बेटा। तो ये बेटा हमारे पास क्या है कि ये वैल्यू मिल गई a की, और इसी तरीके से ये वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, यानी पुट इन इक्वेशन नंबर 2। तो b हमारे पास क्या है, b 6 हो जाएगा, यानी b इज इक्वल क्या होगा, यहाँ इसको 6 पुट करें तो ये हमारे पास इसमें b की वैल्यू हो गई, और ये इसका आंसर होगा। तो ये बेटा हमने इसमें a और b की सेपरेट वैल्यूज पुट करके इसका आंसर हमने इस तरह से ले लिया। ये तो था बेटा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 था। इसी तरीके से इसी एक्सरसाइज का जो मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा वो मैं कर लेता हूँ, और वो जो मेरे हिसाब से इसका लगता है जो आने जैसा पेपर है बेटा, पेपर में आने जैसा ये क्वेश्चन नंबर इसका 6 लगता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ये कहना चाहता है a stone falls from a height यानी एक हाइट से इसको ड्रॉप किया जा रहा है, और वो ये है कि वो हाइट जो दी हुई है बेटा ऑफ 60 मीटर हाइट है ऑन द ग्राउंड, यानी इसको इतनी हाइट से ग्राउंड पे फेंका जा रहा है। द हाइट h आफ्टर टाइम, अब टाइम को चूंकि x से लिखा है इसीलिए इसने कहा है आफ्टर a सेकेंड्स is approximately given by, वो जो दी हुई है बेटा that is equal to h of x is equal to 40 minus 10x square। तो फाइंड क्या करना होगा बेटा, हमने फाइंड इसमें हमने ये करना है कि व्हाट इज द हाइट, पहली बात फाइंड व्हाट इज द हाइट हमने फाइंड करनी है ऑफ द स्टोन, उसी पत्थर की जो फेंका जा रहा था बेटा, ऑफ द स्टोन वेन क्या हो बेटा, वेन क्या हो कि पहली बात इसमें यह हो कि x इज इक्वल हमारे पास क्या हो बेटा 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के बाद इसकी हाइट क्या होगी। अच्छा यहाँ डिफरेंट सवाल देगा, 1 दे दे, 2 दे दे, 5 दे दे, पॉइंट में दे दे, जैसे एक और पार्ट में पॉइंट वाला भी लिख लेता हूँ, मसलन 1.5 दे दिया 5 सेकेंड्स के बाद, अगला जैसे 1.7 दिया हुआ, तो इस तरह कुछ भी दे दे यानी। अच्छा अब पेपर में सवाल इसकी जगह वैल्यू भी चेंज कर सकता है और इसकी जगह कोई और वैल्यू भी दे सकता है, सवाल इसी तरह का होगा, हाइट होगी, ड्रॉप किया जा रहा होगा। अब उसको सॉल्यूशन देख ले बेटा कि एच एक्स की जगह क्या लिखेंगे, यानी इसी सवाल में अगर मैं दोबारा सवाल वाली हाइट वाली फार्मूला इक्वेशन लिख लूँ तो -10x²। तो अब x की जगह क्या पुट करेंगे, पहली बात यानी a वाली बात इसमें क्या है, x की जगह 1, यानी h ऑफ 1 ये 40 माइनस 10 इंटू 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया बेटा 40 माइनस ये 10 ही रह गया जो कि इसकी 30 होगा। अब वो याद रहे चूंकि उसने ये मीटर दिया है इसलिए इसको 30 मीटर ही लिखेंगे, तो ये बेटा हमारे पास क्या होगा, इसका 30 मीटर मिल गया। सिमिलरली इसके दूसरे पार्ट में h की जगह क्या दिया हो बेटा 1.5, तो 40 माइनस 10 इंटू 1.5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे बेटा वही 40 माइनस हमारे पास क्या होगा, यही यहाँ पे 1.5 को स्क्वायर करके इसको 10 से मल्टीप्लाई करें
वो यहाँ पे रखें, उसको माइनस करेंगे, जो भी रिजल्ट मिलेगा बेटा वो उसका आंसर होगा। ये आप करके उससे खुद भी काम कर सकते हैं बेटा। ये तो हो गई बेटा इस तरह से इसके पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में इसने यूं कहा है बेटा कि ये जो पत्थर है या जो स्टोन है वो आयसा से नीचे की तरफ आ रहा है, तो आते आते ये ग्राउंड को जब टच करेगा तो वो उस वक्त कितना टाइम हो चुका होगा, यानी कितने टाइम के बाद ये ग्राउंड को टच करेगा। तो सवाल भी उसने यही कहा है कि व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, यानी ये स्टोन जो है स्ट्राइक दी ग्राउंड कब हो रहा है, यानी ये ग्राउंड को कब टच कर रहा है, ये हमने फाइंड करना होगा। इसका सॉल्यूशन ये होगा बेटा, जब भी स्टोन ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा उस वक्त लाजमी सी हाइट इसकी क्या होगी, 0 रह जाएगी। तो यहां हम ये करेंगे कि पुट क्या करेंगे, h ऑफ x इज इक्वल टू 0, तब ग्राउंड को आएगा। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास क्या है, ये जो दिया हुआ है ये h ऑफ x, इसकी जगह हम 0 पुट करेंगे, बाकी हमारे पास 40 माइनस 10x स्क्वायर होगा। 10 यहाँ ले आएंगे तो 10x स्क्वायर इज इक्वल टू 40 होगा। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 10 होगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 होगा, स्क्वायर कैंसिल करके रूट बेटा x इज इक्वल क्या होगा, प्लस माइनस 2 होगा, क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव ही होता है, इसलिए हम इसको 2 सेकेंड्स लेंगे, यानी एग्जैक्टली 2 सेकेंड के बाद बाल जो है वो जमीन को टच कर रहा होगा। तो ये था बेटा हमारे पास से इस तरह की, मैंने बताया कि डिफरेंट क्वेश्चन इस तरह के वो पूछ सकता है, कि इसमें ये जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा। तो उम्मीद है कि आप इसको बच्चों वंस अगेन बेटा मैं वो हमेशा वही बात करूँगा कि इसको आप शेयर भी ज़रूर करें और लाइक भी ज़रूर करें, ताकि मुझे भी अंदाज़ा होता जाए कि आपको बात समझ में आती जा रही है और बाकी स्टूडेंट्स का भी इसमें फ़ायदा होता जाए। तो ये था बेटा एक्सरसाइज का जो इम्पोर्टेंट मुझे लगता था वो सवाल मैंने आपके लिए किया। और इसके अलावा जो मुझे इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगता है वो क्वेश्चन नंबर 8 है, और इस क्वेश्चन नंबर 8 के बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो जिसमें से मैं कोई एक पार्ट आपके लिए कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पे जो इसका प्रूव द आइडेंटिटी लिखा हुआ है, यानी प्रूव द आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी हमने इसमें प्रूव करनी है बेटा, बहुत ज़्यादा आइडेंटिटीज दी हुई हैं। अब मैं इसमें से सिर्फ उसी का दूसरा पार्ट आपके लिए कर रहा हूँ बेटा, सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ एक्स। तो ये हमने बेटा इसको प्रूव करना होगा कि लेफ्ट साइड इज इक्वल राइट है। अब इसको प्रूव करने के लिए बेटा हमारे पास है क्या कि इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो हम पुट करेंगे। मतलब कोई भी साइड ले लें, जैसे हम सिंपल ट्राइगोमेट्रिक में करते थे, यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, टेक, यानी ये हम प्रूफ लिखेंगे इसका कि हम अभी प्रूफ करने जा रहे हैं। टेक यहाँ पे राइट हैंड साइड ले लेते हैं, और वो ये है कि 1 माइनस टेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, ये 1 ही होगा, माइनस हमारे पास क्या है, जो इसमें टेंजेंट हाइपरबोलिक की जो वैल्यू है बेटा वो हम पुट करेंगे, और उसकी वैल्यू हमारे पास के ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स ओवर ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स, इस पूरे का स्क्वायर। अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे बेटा और साथ साथ साल करते जाएंगे। अब हमारे पास क्या होगा, ये 1 माइनस, अब यहाँ बेटा हमारे पास क्या ये हो गया बेटा ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, अलहदा वाले ऊपर वाले को अलहदा दिया, नीचे वाले को अलहदा दे दिया बेटा, ई पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, इसके नीचे 1 है बेटा, उसकी ले लेते हैं एलसीएम, ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, और ऊपर हो गया बेटा ई पावर एक्स, यानी ये यहाँ मल्टीप्लाई करोगे प्लस ई पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, माइनस दरमियान में बेटा ई पावर एक्स और माइनस ई पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, यानी ये यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ये तो वैसे सेम रहा और ये पूरी कैंसिल हो गई। अब हम क्या करेंगे बेटा, ऊपर का स्क्वायर खोलेंगे, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलते होते, तो ए प्लस बी का जैसे होल स्क्वायर होता है बेटा, कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर
प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होगा। यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे भी ये होगा a स्क्वायर यानी e पावर x स्क्वायर करेंगे तो 2x हो जाएगा, b का स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस 2x हो जाएगा, और प्लस ट्वाइस करेंगे तो e पावर x इंटू ई पावर माइनस x हो गया। सिमिलरली बेटा ये माइनस ये वाली हो गई, ब्रेकेट लगा के इसका स्क्वायर खोलेंगे यानी e पावर 2x प्लस ई पावर माइनस 2x माइनस ट्वाइस ई पावर x और ई पावर माइनस x होल डिवाइड बाय ई पावर x प्लस ई पावर माइनस x का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो तो ई पावर बेटा 2x प्लस ई पावर माइनस 2x, बेटा ये जो होल स्क्वायर किया था ना ऐसे किया था, ई पावर x है, इसको जब स्क्वायर किया था तो पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ई पावर 2x हो जाएगा। या ई पावर अगर माइनस x का होल स्क्वायर होगा तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ई पावर माइनस 2x होगा प्लस 2। अब इन दोनों का चूंकि बेस सेम है, जैसे यहाँ देख रहे हैं बेटा ई पावर x इंटू ई पावर माइनस x है, बेस सेम है तो पावर ऐड करेंगे, x माइनस x ये कैंसिल होकर e की पावर 0 होगी और जिसकी पावर 0 उसकी वैल्यू 1 में लिखते हैं, इसलिए यहाँ इसको डायरेक्टली 1 लिखें, माइनस ये e पावर 2x माइनस ई पावर माइनस 2x, ये माइनस इस माइनस के साथ ही प्लस हो गई, 2 इंटू ये भी 1 हो जाएगा, ये पॉइंट नहीं है बेटा, ये इंटू है, मल्टीप्लाई है, और ये ई पावर x प्लस ई पावर माइनस x का होल स्क्वायर हो गया। तो ऐसा करने से ये होगा कि ये वाला टर्म इसके साथ कैंसिल, ये वाला टर्म इसके साथ कैंसिल, ये 2 और ये 2 4 हो जाएगा, यानी यहाँ लिखेंगे बेटा 4 ओवर ई पावर x ई पावर माइनस x का होल स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 ओवर ई पावर x प्लस ई पावर माइनस x, ये पूरे का स्क्वायर हो गया। अब ये वाली जो वैल्यू है बेटा, ये वैल्यू है सीकेंट की, यानी सीकेंट हाइपरबोलिक x की वैल्यू है, और ये वाली वैल्यू और ये स्क्वायर ऐसे रहने दिया, तो इसको हम लिखेंगे बेटा सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ x, और ये इसका फाइनल आंसर बन रहा है। तो ये थी तरतीब बेटा इसको सॉल्व करने की, कि जब भी हमारे पास इस तरह के सवाल होंगे तो हाइपरबोलिक फॉर्म में उसकी वैल्यू पुट करेंगे और फिर उसको हम इस तरतीब से सॉल्व करेंगे। तो ये था बेटा, इस तरह का एक एग्जांपल दिया हुआ है, वो आप खुद ट्राई करें बेटा, क्योंकि सॉल्व भी किया होगा तो वो आपको समझ में आ जाएगी कि इसने वैल्यू पुट करके उसको किस तरतीब से सॉल्व किया है। या इसका अगर मैं याद दें तो मैं पहला सवाल भी आपको करके दिखाऊं, ताकि इस एक्सरसाइज की जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो पूरे हो जाएं। वो ये है बेटा, साइन हाइपरबोलिक ऑफ 2x इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x और कॉस हाइपरबोलिक x। यहाँ पे भी वही प्रूव हमने करना होगा, यानी ये इसी एक क्वेश्चन नंबर का, यानी क्वेश्चन नंबर का जो 8 का बेटा मैंने पहला पार्ट किया। ये प्रूफ इसका ये होगा बेटा, वही हम इसकी कोई भी साइड ले लें, बल्कि मैं अगर राइट हैंड साइड ले लूँ तो ये होगा बेटा 2 साइन हाइपरबोलिक x कॉस हाइपरबोलिक x, ये 2 वैसे ही। अब ये साइन हाइपरबोलिक की वैल्यू जो हम वही पहले से ही पढ़ चुके हैं, या अगर आप इसको जहन में रखें कि याद करके रखें तो और ही अच्छी बात होगी, जो कि ई पावर x माइनस ई पावर माइनस x डिवाइड बाय 2 है, और कास की भी यही वैल्यू होती है, सिर्फ माइनस की जगह प्लस आ जाता है, यानी ये याद करने की एक टेक्निक बन जाती है इस तरह। ऐसा करने से इस 2 को तो 2 के साथ कैंसिल करते हैं, बाकी हमारे पास क्या है, यानी यहाँ ये जो फॉर्म बन जाता है वो ये बन जाता है a माइनस बी और a प्लस बी, तो बाकी वैल्यू सेम है, सिर्फ दरमियान में निशानी चेंज हो, तो ये बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ भी यही होगा, a से मुराद ई पावर x का स्क्वायर, b से मुराद ई पावर माइनस x का स्क्वायर, और यहाँ पे बेटा हमारे पास क्या हो गया, डिवाइड बाय 2 मिल गया। तो ये बनता है बेटा ई पावर 2x माइनस ई पावर माइनस 2x डिवाइड बाय बेटा हमें 2 मिल गया। अब जैसे बच्चों आप लोगों ने देखा कि मैं साइन हाइपरबोलिक की वैल्यू क्या पुट कर रहा था, बिल्कुल मैं इसको ये जो 2 है ना दोनों में, इसकी जैसे साइन हाइपरबोलिक ऑफ 2x, बेसिकली ये तो इसका प्रूफ हो गया, यानी ये हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड मिल गई।
वैसे मैं ये बताना चाहता था कि जैसे साइन हाइपरबोलिक ऑफ यहाँ x जब होता है तो यहाँ e पावर x माइनस ई पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। अगर ये x की जगह y होता तो यहाँ पे हम y लिख लेते। यहाँ y की जगह अगर z होता तो यहाँ हम z लिख लेते बेटा, बाकी वैल्यू से। तो अगर यहाँ z की जगह अगर हमारे पास क्या आ जाए 2x आ जाए तो यहाँ पे हम 2x लिख लेंगे, ये इसकी जगह 2x, बाकी वो माइनस सेम 2 सेम, दैट इज वाई यहाँ पे वही बात हो गई जिसके लिए हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया था। तो ये था बेसिकली बेटा इसके एक्सरसाइज 1.1 के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको हमने इस तरतीब से सॉल्व किया बेटा।